नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। मैं डीएनपी अध्यात्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से डीएनपी अध्यात्म पे आप लोगों को कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिला। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण प्रोग्राम शूट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आगे अब ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को समय समय पे आध्यात्म के तरफ से जो कुछ भी हमारे YouTube चैनल पे प्रसारण किया जाएगा वह आप सब लोगों के पास समय समय पे पहुंचता रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके आया हूं। भगवान और भक्त की। एक किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करना, परिश्रम करना और अपने जीवन को यापन करना उसका शुरू से यही कर्तव्य था और अपने कर्तव्य को भली भांति वह परिपूर्ण करता था। एक दिन की बात है कि वह जब सो रहा था उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि हम सुबह से शाम तक पृथ्वी पे घूमते हैं, मिट्टी को जोतते हैं, खेतों में बुआई करते हैं, बहुत से कीटनाशक दवाइयां डालते हैं, परंतु हमारे हाथों से कितने जीव, कितने जंतुओं का सर्वनाश हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और यह भी तो हमारे जीवन में एक पाप ही है। इस पाप से हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो और हमने जो अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं उससे मेरा कैसे उद्धार हो, यह सोच करके वह महात्मा, वह किसान एक महात्मा के पास जा पहुंचा। वह महात्मा अपने ध्यान में मग्न थे। उनके पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया किसान ने। तो महात्मा ने पूछा कि हे वत्स, बताओ किस प्रयोजन से हमारे पास आए हो, इसका क्या कारण है। किसान ने अपनी सारी वृतांत सुनाई और उसने कहा कि हे महात्मन, मेरे हाथों से खेत की जुताई करते हुए, बुआई करते हुए या इस पृथ्वी पे चलते हुए बहुत से जीवों का सर्वनाश हो जाता है। हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, हमारे हलों के नीचे आ जाते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो हे महात्मन, आप कोई ऐसा उपाय बतावें, आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिसके द्वारा हमारे इस सारे पापों का नाश हो सके। महात्मन ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का नियमित जाप करना, इससे तुम्हारे
सारे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर से या तुम्हारे हाथों से जितने भी पाप कर्म हुए हैं वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। किसान बड़ा खुश हुआ कि आज मुझे वह मंत्र प्राप्त होगा और इस मंत्र के द्वारा मैं अपना संपूर्ण पाप को धो दूंगा। जो मेरे जीवन में मेरे हाथों से, मेरे कर्मों से प्राप्त हुआ है, वह किसान महात्मन ने किसान को कहा कि हे किसान, हे राजन, हे वत्स, तुम अब मंत्र को ग्रहण करो। और उन्होंने किसान से कहा कि जाओ, अघोचन शब्द का जप प्रारंभ करो, इससे तुम्हारे संपूर्ण पाप कर्म धुल जाएंगे और तुम स्वतः ही अपने जीवन में सुखमय हो जाओगे। वह किसान अघोचन शब्द का अपने मन में बार बार जपता रहा और महात्मन को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। और वो अघोचन 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 शब्द का ध्वनि करते 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 जब वह अपने घर के तरफ चला, तो वह जब रास्ते में आया तो वह अघोचन शब्द में अ शब्द लगाना भूल गया और वह घोचन 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 शब्द का जाप करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बीत गए। जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन भगवान विष्णु जो थे, लक्ष्मीपति, वह अपने बैकुंठ में बैठे हुए मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब लक्ष्मी जी आई और पूछी कि हे प्रभु, आप आज बड़े ही प्रसन्न मन से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? तब भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, आज एक मेरा भक्त ऐसा है जिसने ऐसे नाम का मेरा गुणगान कर रहा है, मेरे नाम का जाप कर रहा है, जिस नाम का शब्द किसी भी शास्त्र में नहीं है, कहीं भी नहीं उच्चारित है। यह ऐसा भक्त है जो मुझे एक नया नाम से ही मुझे पुकार रहा है। लक्ष्मी जी बोली कि आखिर यह भक्त है कौन? चल के देखते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी चल पड़े। यह दोनों जब चले तो वह किसान अपने खेत में फावड़ा चला रहा था और अपने घोचन घोचन शब्द का मन ही मन जाप करता रहता था और फावड़ा चलाता जा रहा था, चलाता जा रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। भगवान विष्णु ने उस कुएं में प्रवेश कर गए और लक्ष्मी जी एक अपना साधारण स्त्री का रूप धारण करके
उस किसान के सामने पहुंची। जब उस किसान के सामने पहुंची, वह किसान अपने कार्य में मग्न था और घोचन घोचन शब्द का जाप कर रहा था। तभी मां लक्ष्मी वहां पहुंच करके उन्होंने किसान से कहा कि अरे भाई, तुम किस नाम का जाप कर रहे हो? एक बार बोली, 2 बार बोली, 3 बार बोली, परंतु किसान कुछ नहीं बोला। वह यह सोच रहा था कि अगर मैं इनको बताता हूं कि मैं किस नाम का जाप कर रहा हूं, तब तक मेरा ध्यान भंग हो जाएगा और मेरा जाप बीच में ही छूट जाएगा। इसलिए वह मन ही मन अपने जाप में मग्न था और अपने कार्य में लगा हुआ था। फिर भी लक्ष्मी जी बार बार पूछती गई। इससे किसान को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम क्या पूछती हो कि किसका नाम जप रहा हूं? तो मैं तुम्हारे पति का नाम जप रहा हूं, समझी? अब लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ कि यह किसान तो मुझे पहचान गया। फिर उन्होंने पूछा, आखिर ये तो बताओ कि मेरे पति कहां हैं? बताओ कि मेरे पति कहां हैं? वह किसान फिर गुस्से में बोला कि तुम्हारे पति जो हैं उस कुएं में हैं। अब लक्ष्मी जी को लगा कि यह किसान मुझे पूर्ण रूप से पहचान गया और उसने फिर लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, अब आप कुएं से बाहर निकलें, क्योंकि यह मुझे पहचान गया है। फिर भगवान विष्णु उस कुएं से निकले और लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु अपने पुनः रूप को धारण किए और उस किसान के सामने प्रकट हुए। किसान हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा। इस कथा का सारांश यह है कि ईश्वर की प्रार्थना, पूजा, भक्ति जो कोई भी करता है, शुद्ध अशुद्ध, ईश्वर उस चीज को नहीं जानता। वह यह जानता है कि जो व्यक्ति यह कर्म को कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, उसके अंदर श्रद्धा कितनी है और भावना कितनी है और वह मेरे लिए कितने रूप से और किस तरह मेरे में वह खोया हुआ है। जब हम परमात्मा के नाम में अपने कर्म को करते हुए ईश्वर को स्वयं रूप में अगर समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर हमारे सारे कर्मों को पुनः ही तत्काल ही नष्ट कर देता है और वह हमारे सारे पापों को मुक्त कर देता है। और वह यह नहीं जानता कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं कि शुद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को प्रेम से वश में किया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।